बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 2.15 करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। इसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और इन लॉज का नेक्स्ट क्लासेस में आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें बच्चों, आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट में जब कोई पावर दी हुई, लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था। तो जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपके पास रकमें दी जाती हैं तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला लॉज क्या है बेटा इसका, क्या x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, दिस इज x रेज टू द पावर m प्लस n। इसको तवज्जो से समझे बच्चों। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये बेस सेम होनी चाहिए। लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ये पावर भी कहते हैं। ये बेस है और ये पावर है, ये दूसरा नाम इसका एक्सपोनेंट है। जब आपके पास बेस सेम होंगी और दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो, दो रकमें ज़रब हो रही हो, तो हमने क्या करना है कि दोनों की पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या मतलब है, दोनों आपके पास बेस, दोनों जो रकमें हैं उनकी सेम होंगी, एक जैसी होंगी, और जो पावरें होंगी जब ज़रब करेंगे तो बेस एक मरतबा लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगी, उनकी जमा हो जाएगी। जैसे हमारे पास फर्ज करें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 होती, तो उनकी पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती। इसी तरह इसमें जरूरी चीज ये है कि बच्चों बेस सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास बेस सेम नहीं है तो फिर वो ऐड पावर नहीं होगी, बेस जरूरी है सेम हो। नेक्स्ट लॉ क्या है बेटा, कि अगर आपके पास बेस सेम हो और दरमियान में तकसीम हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो फिर बेस एक मरतबा लिखेंगे और दोनों की जो पावर है वो आपस में माइनस हो जाएगी, ठीक है। थर्ड लॉ क्या है जी, कि जब पावर की पावर हो, एक पावर यहां हो फिर ब्रैकेट के बाद एक और पावर लगी हो, तो उन दोनों पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। m मल्टीप्लाई हो जाएगा n से। यहाँ मल्टीप्लीकेशन के साइन नहीं है, जरब नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये दोनों जरब ही हो रहे हैं। जरब लिखें या ना लिखें, दोनों जरब ही हो रहे हैं, ठीक है। और फिर फोर्थ लॉ क्या है जी बच्चों, अगर x की पावर m y की पावर m, मीन क्या आपके पास ताकतें एक जैसी हो जाएं और जो बेस है वो मुख्तलिफ हो, तो फिर साफ जाहिर है इसके ऊपर भी जो पावर है या ताकत है m है, इसकी ताकत भी m है, तो हम x और y को जरब देंगे और ताकत दोनों की एक ही लिख देंगे, यानी कि वो ताकत दोनों के ऊपर शुमार की जाएगी। तकसीम में भी यही है, लेकिन यहाँ देखिए दोनों में ये है कि बेस मुख्तलिफ है लेकिन ताकत सेम है, पावर सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और पावर दोनों के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लॉ क्या है कि जी, अगर किसी चीज की पावर 0, ये x की पावर 0 वो 1 के इक्वल होगी। ये बहुत अहम आपके पास लॉ है, कानून है। जिस चीज की भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा बच्चों। x की पावर 0 1 के इक्वल, a की पावर 0 1 के इक्वल, x प्लस y की पावर 0 1 के इक्वल। किसी चीज की भी पावर ले ले वो हमेशा किसके इक्वल आती है, 1 के। जिस चीज की पावर 0 होगी उसको हम 1 के इक्वल लिखेंगे। और आखिरी लॉ बच्चों ये है कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव हो, पावर क्या हो, नेगेटिव हो, तो हम बटे में लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास, पॉजिटिव, ठीक है। या बटे वाली कोई रकम हो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो फिर पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी कि जब आप किसी रकम को बटे के नीचे वाली रकम को ऊपर लेकर जाएं या ऊपर वाली रकम को नीचे लेकर आए तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज। यानी कि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पावर किस में रहे, प्लस में। अगर ऊपर पावर नेगेटिव है तो हम उसको बटे में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो बच्चों ये कानून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी हम इसके हल करेंगे। तो सवाल तो आप कई तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन ये जो लॉस हैं आपके पास, इनका समझना और उनको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ लॉस लिखे हो, आप जल्दी से अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा, इसको याद भी करें, बार बार दोहराएं। और अब हम जब सवाल करेंगे तो मैं साथ साथ इन लॉस के बारे में भी बताता रहूंगा, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा अहम है और नेक्स्ट क्लासेस में आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट
सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कह रहे हैं कि जी सबसे पहले तो इन लॉज का इस्तेमाल होगा, इनको कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कुव्वतनुमा के कवानीन उर्दू में कहेंगे। और फिर आपने आंसर किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन क्या है, क्या जो आपका आंसर है वो भी किस में आया आपके पास, ताकत की शक्ल में, पावर की शेप में हो। तो ये आपके पास पार्ट दिए हैं, सारे पार्ट बच्चों लिख लिए हैं। अब वन बाय वन हम इनको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास सॉल्यूशन स्टार्ट करें बच्चों। यहाँ फर्स्ट क्या आपके पास 2 की ताकत 4 और 5 की ताकत 4, ठीक है जी। तो 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 4। अब आप देखिए क्या इनकी बेस तो सेम नहीं है। अगर बेस सेम होती तो ताकतें जमा हो जाती, इनकी ताकतें आपस में जमा नहीं हो सकती क्योंकि इसकी बेस 2 है और इसकी बेस क्या है 5 है। तो हम इसको इन दोनों की पावर 4 है तो इनको एक ही पावर में हम लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हल करते हैं। इसको 2 आपके पास पावर कितनी है 4, और हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था जिस चीज की पावर जितनी हो उतनी दफा उसको हम ज़रब दे देते हैं। तो 2 की ताकत 4 है तो इसको आप 4 मरतबा ज़रब दे दें। इसी तरह फिर 5 की ताकत भी 4 है तो इसको भी आप 4 मरतबा ज़रब दे देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखें इनके पेयर बना ले, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये पहले वाला 2 है वो 5 के साथ लिखें, फिर ज़रब, फिर यहां से एक 2 लें और उधर से 5 लें, फिर ऐसे ही 2 ज़रबे 5, फिर 2 ज़रबे 5, यानी कि एक 2 यहां से लिखा और एक यहां से, क्योंकि ज़रब तो हो रहे हैं सारे। तो 2 ज़रबे 5, 2 ज़रबे 5 या 2 ज़रबे 5, इनको हमने 4 टाइम्स लिख लिया। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें या ज़रब दें तो कितना हो जाएगा बच्चों 10, ठीक है। इधर भी कितना हो जाएगा आपके पास, 5 को 2 से ज़रब देंगे 10, इधर भी 2 को 5 से ज़रब देंगे 10, और इधर भी 2 को 5 से ज़रब देंगे 10। अब देखिए इन सब की ताकतें कितनी है, 1 1 है, 1 1 है। तो जब ज़रब हो और देखें बेस सबकी क्या हो गई है सेम, यहां देखें जिसकी ताकत कुछ नहीं लिखी होती तो वो ताकत कितनी होती है, 1 होती है, वहां 1 जरूर मौजूद होता है। अब देखिए इसकी बेस 10 है, इसकी बेस 10 है, इसकी बेस 10 है, इसकी बेस 10 है, सबकी बेस सेम है। तो अभी हमने वो कानून पढ़ा है कि अगर आपके पास x की पावर m हो और x की पावर n, यानी कि बेस अगर सेम हो तो फिर ताकतें क्या होती है हमारे पास, जमा हो जाती हैं। तो 10 हम 1 मरतबा लिखेंगे और इसको जमा करते रहें, कितनी दफा जमा करेंगे जी, 1 को 4 मरतबा। तो इनको जमा कर लें तो 10 की ताकत कितनी हो जाएगी 4। ये बच्चों हमारा इसका आंसर है। तो कानून आप लिखें या ना लिखें, आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास कानून है वो लाजमी लिखें बच्चों। ये कानून याद करना बहुत जरूरी है, सवाल तो हो जाएंगे क्योंकि ये आगे आपके पास बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। तो मेन काम कानून का ही होता है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, ठीक है जी, वो भी हम पहले उसको लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, ठीक है। दोनों के दरमियान में ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है। अब देखें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास 2x जमा 3y और 2x जमा 3y। अब देखें बच्चों अब इसकी पावर कितनी है, फिर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, और 2x प्लस 3y है, 2x जमा 3, ये बेस है इसकी और ये इसकी बेस है, ये पावर या ताकत कहते हैं। इसके नीचे जो कुछ लिखा होगा वो इसकी बेस होगी। अब दोनों की बेस क्या है, सेम है। तो ज़रब में जो आपके पास जब बेस सेम हो, असास कहते हैं उर्दू में, अगर बेस सेम हो तो ताकतें क्या हो जाती हैं, जमा। तो दोबारा कानून लिख लें ऊपर वाला ही, x की m, x की पावर n, तो फिर जब बेस x x होंगी तो ताकतें आपस में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। तो इधर आपके पास 2x जमा 3y, इसकी बेस 1 पावर, सॉरी ये ताकत है बच्चों, पावर भी कहेंगे इसको। तो फिर हमारे पास 2x जमा 3, 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। लास्ट को इस्तेमाल करना है, याद रखेंगे जब आपके पास बेस सेम होगी, ये असास या बेस सेम होगी, तो आपने सिर्फ बेस को 1 मरतबा लिखना है और उसकी ताकतें क्या कर देंगे, आपस में जमा हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 3
और फिर 4 है बच्चों, 2 की पावर 4 और पूरे की पावर है 3। अब जरा देखें बच्चों, एक तो ये पावर है और फिर ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर लगी हुई है, तो पावर, दो पावर हैं, जब पावर की पावर होगी तो ये दोनों पावरें आपस में ज़रब होगी। ये कानून हमें कहता है कि जब आपके पास पावर की पावर होगी तो पावरें आपस में क्या हो जाएंगी, ज़रब। याद रखना है, जमा नहीं होती, ज़रब हो जाएंगी। तो पहले कानून लिख लेते, चलो पहले सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 2 की पावर 4 और मुकम्मल की पावर 3 ला लिखें तो क्या हमारे पास x की पावर m और इसकी पावर फिर n हो तो x की पावर क्या हो जाती है, mn, यानी ये m ज़रब n ही है, दोनों जो है आपस में ज़रब हो जाएंगी। तो यहां देखें क्या आपके पास कितना है, 2 है और पावर कितनी है 4, 4 किससे ज़रब हो जाएगी बच्चों, 3 से। तो 4 को 3 से ज़रब दें तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 12। तो ये हमारा इसका जवाब आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, आसान है बच्चों। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखें, बस कानून को अच्छे तरीके से याद रखें और फिर इन सवालों से उसकी प्रैक्टिस करें। अब फोर्थ में देखें, a की पावर 6 है और इसी तरह फिर b की पावर भी क्या है, 6 है। अब बच्चों इसमें हम पावर ऐड नहीं कर सकते, ताकतें जमा नहीं हो सकती। क्या वजह है कि इधर बेस a है और इधर बेस b है, तो ज़रब में ताकतें उस वक्त जमा होंगी, पावर उस वक्त ऐड होंगी जब इनकी बेस क्या हो, सेम। अगर बेस मुख्तलिफ है तो फिर हम इनको जमा नहीं कर सकते, बल्कि फिर इसकी पावर 6 और इसकी पावर 6 इनको इकट्ठा लिख लेंगे। पहले इन दोनों को खोल लें। देखें a की पावर 6 का मतलब है a को 6 मरतबा ज़रब दें, 2 3 4 5 6, और इसी तरह b को भी 6 मरतबा लिखें, b 2 हो गया, 3 4 5 6। अब जैसे पहले सवाल में हमने किया था, इनके पेयर बना लें, जोड़े बना लें, इकट्ठे इकट्ठे कर लें। इधर आपके पास आएगा a ज़रबे b, पहली ब्रैकेट लगा दें, फिर दोबारा लिखें, 2 मरतबा हो गया, 6 मरतबा लिखेंगे ऐसे, 3 मरतबा, ये 4, ये आपके पास 5 और ये आपके पास 6। दोबारा गिन भी लें, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है आपने सारे लिख लिए बच्चों। अब देखें ये सारी रकमें आपके पास ज़रब हो रही हैं, तो a को अगर b से ज़रब देते तो इसको हम a b लिख सकते हैं, ज़रब ना भी लगाएं। जैसे यहाँ देखें m और n ज़रब हो रहे हैं तो ज़रब लिखने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा लिख दें फिर भी वो ज़रब ही होंगे। और इधर फिर क्या आ जाएगा आपके पास, a b, इधर भी आपके पास a b, यहां भी a b और ये भी आपके पास a b, 1 2 3 4 5 6 मुकम्मल हो गया। अब देखिए बच्चों, इसकी बेस ए बी सब की बेस ए बी है। फिर आप सोच रहे होंगे पावर क्या है भाई, जिसकी पावर कुछ नहीं होती तो फिर पावर कितनी होती है, वहां 1 होती है, यानी कि इन सब की ताकत हम 1 लिख सकते हैं। जिसकी ताकत में, जिसकी पावर में कुछ नहीं लिखा होता तो बच्चों समझ लीजिएगा उसकी पावर में 1 होगा। अब देखिए सब की बेस क्या है, ए बी, यानी कि सबकी बेस सेम है, एक जैसी है। जब बेस सेम हो तो ला क्या कहता है कि आप बेस 1 मरतबा लिखें और उसकी पावर को क्या कर दें, आप जमा कर दें। तो बस हम बेस 1 मरतबा लिखते हैं, वो क्या है, ए बी, और कितनी मरतबा 1 जमा करेंगे, 6 मरतबा, 2 3 4 5 6। तो यहां ए बी, एक को 6 मरतबा जमा करें, 2 3 4 5 6, 6 ही बन जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया कि ए बी की पावर 6। ये आप 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट देखें इसका, तो हमारे पास क्या है जी, 9 की पावर 8, ठीक है। तो 9 की पावर आपके पास 8 है और फिर हमारे पास डिवाइड 9 की पावर 3, ठीक है। अब देखें सॉल्यूशन बच्चों इसका स्टार्ट करते हैं। अब आप गौर करें कि बेस सेम है या नहीं है, ये देखना है हमने। तो बच्चों बिल्कुल आपको नजर आ रहा है बेस सेम है। देखें इसकी बेस 9 है, 9 है और पावर या ताकत आपके पास 8 है। इसकी बेस भी 9 है और वो 3 है, ठीक है। बेस दोनों की बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, दरमियान में तकसीम हो, तो बेस 1 मरतबा लिखते हैं और ताकतें क्या हो जाती है, माइनस। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर बेस सेम है, ज़रब में ताकतें जमा और तकसीम में ताकतें नफी कर देंगे।
तो कानून लिख लें ताकि आपको याद हो जाए, अच्छी बात है। x की पावर m तकसीम करेंगे x की पावर n पे, तो क्या होगा, x की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, m माइनस n। ठीक है, दोनों के दरमियान में तकसीम तो है, तो 9 को एक मरतबा लिखें और दोनों की ताकतें क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास 8 में से 3 नफी कर दें तो 9 की ताकत कितना बन गया, 5। बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, ला अगर याद हो तो। इसी तरह 6 पार्ट देखें। अब वो हमारे पास है t की पावर 4 और फिर t की पावर क्या है, 3। ये वाला पार्ट है बेटा, t की पावर 4 t की पावर 3। अब फिर आप देखें दोनों की बेस क्या है, सेम है, ये भी t है और ये भी t है, तो ज़रब में ताकतें जमा हो जाती है, बेस सेम हो, और तकसीम में ताकतें नफी। ठीक है, तो अब इन दोनों की ताकतें जमा हो जाएंगी क्योंकि दरमियान में ज़रब है। तो पहले सोल्यूशन स्टार्ट कर लें, t की पावर 4 और t की पावर 3 कानून लिख लें, अच्छी बात है। x की पावर m, x की पावर n, बल्कि अब तकसीम नहीं हो रहा बल्कि ज़रब है, तो फिर ज़रब में ताकतें क्या हो जाती हैं, जमा, ऐड हो जाती हैं, m जमा n। अब आपके पास बेस t है तो बेस एक मरतबा लिखेंगे, एक मरतबा t लिख लें और ताकतें जमा कर दें, तो 4 जमा 3, तो फिर t की ताकत कितनी हो जाएगी, 7। ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, इसके बाद 7 पार्ट देखें। 7 हमारे पास पार्ट में क्या है, 3 की पावर 7, 3 रेज टू द पावर 7, 3 की पावर 4। ठीक है, ये वाला पार्ट करें बच्चों, 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई है आपके पास 3 की पावर 3। ये आपके पास 3 की पावर 7, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3। देखिए अब आपके पास जो ऊपर है आपके पास वो तो वैसे ही लिख लें, पहले ऐसे चलें, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 3 की पावर 3। देखिए अब नीचे दोनों की बेस क्या है, सेम है, और दरमियान में क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है। ठीक है, पहले हम इसको हल करते हैं फिर बाद में उसको भी हल कर लेंगे। तो देखिए दोनों की जो आपके पास बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो ज़रब में ताकतें क्या होती हैं, जमा हो जाती है। ला भी लिख लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x की ताकत m जमा n। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 7 वैसे ही रहेगा, नीचे ताकतें क्या करेंगे, जमा हो जाएगी, तो 4 जमा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 4 में 3 जमा करें बच्चों, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। अब फिर देखें, अब ये दोनों रकमें क्या हो रही हैं, अब ये दोनों रकमें तकसीम हो रही है। बटे का क्या मतलब होता है, तकसीम। आप चाहें तो ऐसे भी लिख लें इसको, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7, या ऐसे लिखे रहने दें, इसका मतलब भी तकसीम है और इसका मतलब भी तकसीम है, डिवाइड हो रहे हैं। अब जब तकसीम में ताकतें जो आपके पास बेस सेम हो तो ताकतें क्या हो जाती है, नफी। वो कानून भी लिख लें, क्या होगा, x की ताकत m नफी n, तो अब 3 की पावर 7 माइनस 7 हो जाएगा, बेस एक मरतबा लिखते हैं और ताकतें नफी हो जाएंगी, तो फिर 3 की ताकत 0 हो जाएगा, 3 की ताकत 0। तो हमें उसने कहा था कि जो आंसर आप लिखें वो एक्सपोनेंट में लिखें, तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर बुक में, वरना हमें ये भी पता है कि x की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, तो 1 लिख लें या ये लिख लें, दोनों ही आंसर ठीक है। अब देखें इसमें बच्चों दोनों कानून इस्तेमाल हुए, और ये हम जो लाज है ये बार बार लिख रहे हैं बच्चों, लिखा करें, बहुत जरूरी है ताकि ये आपको लाज याद हो जाए। सवाल तो आपके पास हर क्लास में मुख्तलिफ होंगे, लेकिन ये लाज हर जगह इस्तेमाल होती है और ये बहुत ज्यादा अहम है। तो आप कोशिश किया करें कि जो भी फार्मूला या ला इस्तेमाल करें बार बार लिखें ताकि वो अच्छे से आपको याद हो जाए। तो देखें जब इनमें बेस सेम थी, ज़रब में ताकतें हमने की जमा, जो कि बटे को पहले हमने हल किया। फिर जब ये रकमें आपके पास डिवाइड हो रही थी, तकसीम हो रही थी, तो फिर भी बेस सेम थी, फिर हमने क्या किया, नफी किया। तो बेस सेम हो, असास एक जैसी हो, तो ज़रब में ताकतें जमा करते हैं और तकसीम में ताकतें नफी करते हैं, तो बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम इसका 8 पार्ट करेंगे। ठीक है जी, अब 8 पार्ट में देखें क्या है हमारे पास, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 है आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई a की पावर 5 और बटे में आपके पास क्या है, 2 की पावर
3 और a की पावर 2। a की पावर कितनी है बच्चों? 2 है। ये आपके पास सवाल है। 2 की पावर 8, a की पावर 5, 2 की पावर 3, a का स्क्वायर। अब देखिए यहां आपके पास इसकी बेस 2 है, इसकी बेस a है, इसकी बेस 2 है, इसकी बेस a है। ठीक है, तो साफ जाहिर है a और a बेस सेम है और 2 और 2 बेस क्या है? सेम है। इनको बच्चों अलग अलग कर लें। कैसे? क्या इधर आप लिखें 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, दरमियान में मल्टीप्लाई लगा दें, a की पावर 5 और a की पावर 2 हम लिख सकते हैं बच्चों। जब जरब करेंगे तो 2 की पावर 8 ऊपर वाली रकमें आपस में जरब हो जाएंगी तो ये आ जाएगा, नीचे वाली रकमें आपस में जरब होगी तो ये आ जाएगा। हमने इसलिए अलग अलग की ताकि जो बेस सेम बेस वाली रकमें वो अलग अलग कर लें। अब ये दोनों रकमें क्या हो रही हैं बेटा? तकसीम हो रही हैं, और ये रकमें भी क्या हो रही हैं? तकसीम। बेस दोनों की क्या है? सेम है। तो जब बेस सेम हो तो फिर कानून क्या कहता है कि x की पावर m तकसीम x की पावर n, तो तकसीम में जो पावर है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा? 8 माइनस कितना आ जाएगा? 3। ये जो बटा लगा होता है ना बच्चों, इसका मतलब तकसीम ही होता है। तो जब दोनों की बेस सेम है, तकसीम में पावरें क्या होगी? माइनस। ये जरब वैसे का वैसे ए आ जाएगा। अब फिर इनकी जो पावर है ऊपर 5 है, 5 में से कितना माइनस करेंगे? 2। तो फिर 8 में से 3 निकालें, 2 की पावर कितनी बचेगी बच्चों? 5। और इसी तरह फिर आप 5 में से 2 निकालेंगे तो फिर a की पावर 3। ठीक है, इधर a की पावर 3 और 2 की पावर 5। ये हमारा इसका आंसर है। इसी तरह इसका 9th पार्ट देखें। ठीक है बच्चों, इसमें 9th पार्ट में हमारे पास क्या है? a की पावर 4, ठीक है बच्चों, और मल्टीप्लाई a की पावर 9। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लें इसका। दोबारा लिखें, a की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 9। देखिए बच्चों, चेक करें कि बेस एक जैसी है या नहीं है। बिल्कुल एक जैसी है। इसमें बेस क्या है? a, इसकी बेस क्या है? a। दोनों की बेस एक जैसी है। ठीक है, जब बेस एक जैसी हो तो जरब में ताकतें क्या होती हैं? जमा। तो कानून भी लिख लें, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। ठीक है, अब बेस क्या है? इनमें बेस एक मरतबा लिखते हैं, जैसे 2x है ना, बेस हमने एक मरतबा लिखी, तो इसमें बेस क्या है? a लिख लिया हमने। फिर ताकतें क्या करेंगे? जमा कर देंगे। 4 जमा 9, और 4 में 9 जमा करें तो कितना बनेगा? 13। तो इस तरीके से हमारा इसका 9th पार्ट भी मुकम्मल हुआ जी। तो अब हम इसका 10th पार्ट करेंगे। 5 की पावर 0, 3 की पावर 0, ये हमने लिख लिया है। अब देखो बच्चों, आपका कानून क्या है कि जिस चीज की पावर भी 0 हो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। जैसे यहाँ देखिए x की पावर 0 किसके बराबर है? 1 के। तो ये सिर्फ x के लिए नहीं है, किसी चीज की पावर भी 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, y की पावर 0, सब 1 के इक्वल होंगे। नीचे जो मर्जी लिखा हो बेस में, अगर उसकी पावर 0 है तो बच्चों वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो ये भी 1 के बराबर होगा और ये भी 1 के बराबर। तो पहले सोल्यूशन स्टार्ट कर लें। 5 की पावर 0, 3 की पावर 0 किस लॉ के तहत है जी? कौन सा कानून है वो लिख लें। क्या हमें पता है? इसका मतलब होता है एज, जैसा कि हमें पता है x की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। जब भी आप कोई रूल फार्मूला लिखें तो ये 3 डॉट लगा दिया करें। अब 5 की ताकत 0 किसके बराबर होगा? 1 के। जरा वैसे का वैसे। फिर 3 की ताकत 0 किसके बराबर होगा? 1 के। और अगर हम 1 को 1 से जरब दें तो क्या बनता है? 1। या 1 को 1 से जरब दे लें तो फिर 1 बन जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था। तो इसमें कानून का बहुत अहम इस्तेमाल है कि जिस चीज की ताकत भी 0 होगी वो 1 के बराबर होगी। सवाल तो हल हो जाएगा। असल में हमने इससे क्या देखना है? क्या ये कानून क्या है? जिस चीज की पावर भी 0 होगी, बड़ी क्लासों में आपको ये भी हो सकता है कि x प्लस वाई होल की पावर 0, तो वो भी बच्चों 1 के इक्वल आएगा। 1 प्लस एक्स होल की पावर 0, तो वो भी 1 के इक्वल आएगा। जिस चीज की पावर भी 0 होगी वो 1 के इक्वल आएगा। तो इस कानून को अच्छे से समझना है। सवाल तो आसान है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, यहां हमने उसकी रकम लिख ली है। तो देखें बच्चों, सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। इधर आपके पास क्या आएगा? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और 5 की पावर 7। देखें, अब इसमें आपके पास 3 लॉज इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो अब हम उनको लिखेंगे नहीं क्योंकि बार बार लिख के हमने याद कर लिए। देखिए, ये
5 की पावर या 5 की ताकत है। कानून क्या कहता है कि जब ताकत की ताकत हो तो ताकतें आपस में ज़रब हो जाएंगी। जब ताकत की ताकत दी जाएगी तो 2 की ताकत 3 है, तो 2 की ताकत 3 का मतलब है 2 को 3 से ज़रब दें बच्चों। 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएंगे, और ज़रब 5 की ताकत वैसे की वैसे, तकसीम 5 की ताकत 7। अब देखिए ये ज़रब हो रहा है, इसमें बेस क्या है 5 है, इसमें भी बेस 5 है, और जब बेस एक जैसी हो, सेम हो, तो ज़रब में ताकतें जमा हो जाती हैं और तकसीम में ताकतें नफी हो जाती हैं। कानून बार बार लिखे है हमने। तो अब हम बेस एक मरतबा लिखेंगे 5 आ जाएगा, और कितनी है इसकी ताकत 6 और इसकी ताकत है 4, 6 जमा 4, तकसीम वैसे का वैसे 5 की ताकत 7। अब बच्चों 6 और 4 को जमा करें तो कितने बनते हैं 10 बन जाएंगे, तकसीम 5 की ताकत 7। अब देखिए तकसीम हो रहा है और दोनों की बेस क्या है सेम है। हमें पता है कि दोनों की अगर बेस सेम हो तो तकसीम में ताकतें क्या हो जाती है नफी हो जाती है। तो ये आ जाएगा 10 नफी 7, 10 में से 7 नफी करेंगे तो 5 की ताकत 3। ये हमारा जवाब है। तो देखिए बच्चों जैसे बड़ा सवाल बन गया है, जैसे आप बड़ी क्लासों में करेंगे तो फिर हम कानून नहीं लिखा करेंगे, ये छोटे छोटे सवालों में हमने हर एक में लिखा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और फिर बड़े सवालों में आप उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जो इसका लास्ट पार्ट है, आप देखें इसमें बेस x है, इसमें y है बेस, इसमें बेस x है और इसमें y है। अब इससे x के ऊपर पावर कोई नहीं है तो फिर इसकी पावर 1 होगी। ठीक है, अब क्या करें x वाले अलग कर लें। ठीक है जी, x और ये x अलग हो गया, दरमियान में ज़रब लगा लें, या अगर ज़रब की जगह आप डॉट भी लगा सकते हैं, उसका मतलब भी ज़रब ही होता है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास y की ताकत 5 और y की ताकत 4। ठीक है, ज़रब देंगे तो फिर अपर टर्म में जो है ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब होंगी, ये बन जाएगा, नीचे वाली रकमें आपस में ज़रब होंगी तो ये बन जाएगा। अब ये दोनों रकमें क्या हो रही है तकसीम x की पावर 2 है और इधर x की पावर क्या है 1, क्योंकि जिसके ऊपर ताकत ना लिखी हो तो फिर बच्चों उसकी ताकत 1 होती है। अब तकसीम में कानून क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो तो ताकतें क्या कर देनी है आपने नफी। ज़रब में बेस सेम होनी चाहिए, पहले तो देखेंगे बेस सेम हो, ज़रब हो तो ताकतें जमा हो जाएंगी, और अगर तकसीम हो तो ताकतें नफी हो जाएगी। ताकत की ताकत हो तो ताकतें आपस में ज़रब हो जाएगी, किसी चीज की पावर 0 हो तो फिर वो 1 होगी। कानून अच्छे से देखें। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास ताकतें नफी करें। ठीक है, चलो पहले ला भी लिख लें क्योंकि छोटा सवाल है, आपको ला भी याद हो जाएगा। x की ताकत m तकसीम x की ताकत n। ठीक है जी, तो ताकतें क्या हो जाएंगी इनमें माइनस, तो इसको जब हम करेंगे तो x की ताकत ऊपर 2 है, नफी क्या हो जाएगा 1, डॉट डॉट का मतलब ज़रब, ये y की ताकत 5 है और नफी कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास x की ताकत 1 बच जाएगा, और ये फिर y की ताकत कितना बन जाएगा 1। तो x और y को ज़रब दें तो xy बन जाएगा। ताकत एक है वो लिखें या ना लिखें सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हल हुआ। टू स्टार्ट करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको हल करना है। तो ये आपके पास पार्ट दिए हुए हैं जो पहले सवाल में हमने सारे लास्ट पढ़े हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ क्वेश्चन है इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 2x रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर -4 ओवर 8x रेज टू द पावर 7 y रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, जो नंबर है उनको अलग कर लें, 2 ओवर 8। ठीक है जी, डॉट अब आपके पास x की 4 x की 7, क्योंकि दोनों की बेस सेम है x वाली, अलग कर लें। इसी तरह डॉट यहाँ फिर आपके पास y -4 है पावर और नीचे y की 3 है, तो ये अलग अलग कर लिए क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये टर्म आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब कैंसिल करें, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1, 2 पे डिवाइड कर दें और ये कितना आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास हो गया 1 ओवर 4। ठीक है बच्चों, डॉट अब देखिए यहाँ भी बेस x है और यहाँ भी बेस x है। ला हमारा क्या है कि अगर बेस सेम हो तो तकसीम में ताकतें क्या होती है नफी हो जाती है, माइनस हो रही है, दोनों रकमें तकसीम हो रही है तो x की पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर पावर कितनी है 4 और नीचे से -7, डॉट इसी तरह y ऊपर पावर कितनी है -4 और ये माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, बेस y है सेम है, बेस सेम हो तो तकसीम में ताकतें नफी होती हैं और ज़रब में ताकतें
जमा हो जाती है। तो ये 1/4, x की पावर 4 में से 7 माइनस करें, माइनस के 3 बचेंगे और y माइनस के क्या हो जाएंगे 7। ये डॉट का मतलब ज़रब है, या ना भी लगाएं फिर भी ठीक है। तो अब आपके पास देखें 1/4 x की पावर -3 y की पावर -7, इनको मल्टीप्लाई करें 1 से तो x की पावर -3 y की पावर -7/4। अब पावरें हम हमेशा, ये तरीका है बच्चों, अच्छी लगती हैं पावरें, हमेशा जमा में लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। अब वो हमारा ला क्या था कि अगर ऊपर ताकत माइनस में है, नफी में, नीचे आकर ताकत क्या हो जाएगी, जमा में हो जाएगी। ये वाला जो आपके पास ला है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है ना नीचे ले आए, जब इनको नीचे लेकर आएंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास 1, नीचे 4 तो पहले से मौजूद है, x की पावर नीचे आकर क्या हो जाएगी प्लस के 3 जमा के 3, और इसी तरह ये y की ताकत भी जमा के 7 हो जाएंगे और जमा लिखने की जरूरत नहीं है। जब ऊपर से कोई रकम पावर वाली नीचे लेके आए या नीचे से ऊपर लेके जाएं तो पावर क्या हो जाती है, पावर की अलामत चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाती है, प्लस है तो माइनस। तो ये इसका आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास है x की पावर -4 ओवर y की पावर -8, ठीक है। अब देखें बच्चों, ये बेस आपके पास x है और ये y है, तो बेस डिफरेंट है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट वो तो रूल लगता नहीं है। अब इन दोनों की पावर नेगेटिव है और हमारे नेगेटिव है, माइनस है, हमने पावर हमेशा जमा में रखनी है, तो रूल जो है आपके पास आखिरी वाला ला लगेगा। क्या होता है बेटा, चलें पहले इसको वैसे ही लिख लें ताकि एक स्टेप हमारा बढ़ जाए। y की पावर -8, अब इनकी पावर प्लस बनानी है तो कैसे बनाते हैं, नीचे वाली जो रकम है y की पावर -8 ऊपर जाएगी तो y की पावर क्या हो जाएगी +8, और इसी तरह x की पावर -4 नीचे आएगी तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस के 4, और प्लस हम नहीं लिखेंगे। तो इस रूल को अच्छे से समझ लें बच्चों, ठीक है। x की पावर -m इज इक्वल टू होता है 1/x की पावर m। सादा अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि अगर आप किसी ताकत वाली रकम को ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आए तो उसकी पावर क्या हो जाती है, अलामत उसकी चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। ये x की नफी 4 है, नीचे आकर जमा के 4 हो जाएगी x की ताकत, और ये ऊपर जाकर जमा के 8 हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से हल हुआ। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 6x की पावर 7, 6x रेज टू द पावर 7 ओवर 2x रेज टू द पावर 4। अब इसमें देखें बेटा, वैसे ही हम हल करेंगे जैसे इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 6x की पावर 7 ओवर 2x की पावर 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए x वाली बेस सेम है और नंबर को अलग डिवाइड कर लें, 6/2 डॉट, इधर आपके पास क्या आ जाएगा, डॉट का मतलब ज़रब होता है x की पावर 4, तो कैंसिल करें 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 3, तो यहां आंसर क्या आ गया आपके पास 3। अब देखें बेस x है और इसकी बेस भी x है, और अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो यानी कि दोनों तकसीम हो रहे हैं तो फिर ताकतें क्या होती हैं, माइनस हो जाएगी, x की पावर 7 -4, 3x की पावर 7 4 माइनस करें तो बाकी क्या बचेगा 3, तो इसका आंसर आ गया 3x की 3। तो इस तरीके से ये भी हमारा हल हुआ। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें बच्चों, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है 27 की पावर है -2/3, ठीक है बेटा। अब देखिए 27, या तो आप इसकी तस्दीक कर लें, वैसे भी हमें पता है कि 27 3 की पावर क्या होगी 3 को 3 मरतबा ज़रब दें, 3 को 3 से ज़रब दें 9 को 3 से ज़रब दें 27 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 3 × 3, या आप जो है ऐसे इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। क्या होगा 27 3 पे डिवाइड होगा 9, फिर 3 पे होगा 3, और फिर 3 पे होगा 1 आएगा, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ज़रब में ताकतें जमा हो जाती हैं तो ये 3 की ताकत 1 2 3 हो जाएगी, और मुकम्मल की ताकत है -2/3, तो 3 से ये 3 क्या हो गया
कैंसिल हो गया। इधर आपके पास 3 की पावर क्या बचेगी, -2। और अगर आपने इसको पॉजिटिव बनाना है तो फिर क्या ले आएंगे, इसको बटे में। इसके बटे में कुछ नहीं है ना, फिर क्या होगा बच्चों, 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा। यहाँ जब 3 नीचे आएगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। और 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को आप 2 मरतबा ज़रब कर दें, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 9। ये हमारा इसका आंसर आ गया है 1/9। इसी तरीके से इसका 5th पार्ट करते हैं बेटा। वो हमारे पास क्या है, 32। और इसकी पावर है हमारे पास 32 के साथ x की पावर 10 भी है, 32 x की पावर 10 और मुकम्मल की पावर है 2/5। तो देखें 32 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। 32 को देखें 2 पे डिवाइड करेंगे 16, 2 पे करेंगे 8, 2 पे करेंगे 4, 2 पे करेंगे 2 और फिर 2 पे करेंगे 1। तो कितनी मरतबा आया, 1 2 3 4 5, यानी कि इसको हम 2 की पावर 5 यानी कि 2 को हम 5 मरतबा लिख सकते हैं। तो 2 2 2 2 और x की पावर 10, मुकम्मल की पावर हो जाएगी 2/5। तो देखें ज़रब हो रही है और बेस सब में आपके पास 2 है और पावर 1 है, तो 5 टाइम है तो 2 की पावर क्या लिख देंगे, 5। ठीक है, और साथ हमारे पास क्या है, x की पावर 10। ठीक है बच्चों, इनकी पावर अलग अलग कर लें। 2 की पावर 5 है, ये भी हमारा लॉस है। ठीक है जी, देखें आपके पास अगर दोनों रकमें आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर उनकी सेम हो तो अलग अलग हो जाती है, अलग अलग हो तो हम उसको सेम भी कर सकते हैं। इसी तरह डॉट जो x की पावर 10 है, इसको हम लिख लेंगे 2/5। अब देखें बच्चों 5 से 5 क्या हो गया, कैंसल, 2 की पावर 2 रह गया। अब इसको कैंसिल करें, ये बटे में 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है जी, x की ताकत, ठीक है जी, 2 है। ठीक है, इसको x की पावर 2, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2। और आपको पता है कि जब आपके पास पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर क्या आ जाएगी, 4। ठीक है जी, पावर की पावर ज़रब हो जाएगी और 2 की ताकत 2, मतलब 2 को 2 दफ़ा ज़रब दें, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4x की 4 वैसे का वैसे। मतलब क्या है बच्चों, इसको हल करें, ये सारे पार्ट दिए गए हैं। यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पहले सवाल में अच्छे से समझे, इनको इस्तेमाल करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 6 पार्ट है, 81 a की पावर 4 3/2। ठीक है, तो देखें इसको हम 81 के आपके पास फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। वैसे ही आपके पास 3 की पावर 4 होगा, या डायरेक्ट आप फिंगर पे उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 पे डिवाइड होगा 2, 27 आ जाएगा। फिर 3 पे करेंगे 9 आ जाएगा, 3 पे करेंगे 3 आ जाएगा और फिर 3 पे करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम जो 81 है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बनेगा और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। अब देखिए सबकी बेस सेम है, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 4 और a की पावर 4 होल की पावर 3/2। देखिए जब दो नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हों तो रूल क्या कहता है कि दोनों की पावर हम क्या करेंगे, अलग अलग, क्योंकि ये साइड होगी तो ये लिखी जा सकती है और ये साइड हो तो फिर हम ये लिख सकते हैं। तो दोनों की पावर अलग अलग कर दें। ये हमारे पास 3 की पावर 4 होल की पावर 3/2 हो जाएगी। इधर आपके पास a की पावर 4 3/2 आपके पास आ जाएगा। अब देखें बच्चों, ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये 1 कैंसिल कर दें, ये क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ आपके पास 3 की पावर 2 और होल की पावर कितनी बन गई, 3। इसी तरह a की पावर 2 और होल की पावर 3 मुकम्मल की बन गई है। ठीक है बेटा, पावर की पावर जब होती है तो पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, ज़रब। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 की पावर 6, इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 6। अब 3 की पावर 6 है तो मतलब 3 की पावर 6 का मतलब क्या है बेटा, 3 को 6 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए 4 टाइम्स तो कितना बनता था, 81। ठीक है, 3 को 3 से ज़रब 9, 27, 81। ठीक है, अगर 3 की पावर यानी कि जो आपके पास 3 की पावर 6 है, 3 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम। ठीक है बेटा, तो देखें अब आपके पास जो 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
3 को 3 से करेंगे 9, 27, 81, 81, फिर ये 3 3 9, तो यहाँ आपके पास 81 3 3 81 मल्टीप्लाई 9, या किसी भी तरीके से आप ज़रा कर सकते हैं। तो जब हम 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये क्या आ जाएगा 9, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 729 ए की पावर 6। सर अब वो खत्म कर दें, ये 7 ए के लिखा होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा पावर को किसी तरीके से भी हल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फिंगर टिप्स पे उसकी पावरों को याद रखेंगे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 7 पार्ट। तो नंबर को आप अलग एक जैसी बेस वाले रख लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स वाले, क्योंकि सारी टर्म में ज़रब हो रही है ना, तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास -2, एक्स की पावर 2, यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे वाई की पावर 2, और फिर ये वाई की कोई पावर नहीं है तो फिर वाई की पावर क्या लिख सकते हैं 1। जी बच्चों 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, और जब बेस सेम हो, बेस दोनों की सेम है, एक्स है, तो ज़र में ताकतें क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं, तो ये -2 होगा, ठीक है। इसकी पावर आपके पास है -2 है। यहाँ जो है ना बच्चों एक्स की पावर आपके पास क्या है 3 है, ठीक है। तो इसको आप एक्स की पावर क्या कर लें 3 कर लें, यहाँ चेंज कर लें, ठीक है। जो हमारा सवाल है ना उसमें एक्स की पावर क्या है 3 आपके पास यहाँ दी हुई है, ठीक है। एक्स की पावर -2 है और ये एक्स की पावर 3 है, ठीक है। तो -2 आ जाएगा आपके पास, और प्लस के कितने होंगे 3। अब दोनों की पावर आपने ऐड कर ली है, इधर पावर कितनी है 3। अब इसी तरह y है, तो y की पावर क्या आएगी 2, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई -3 -2 + 3 1 आ जाएगा, और इधर y की पावर क्या हो जाएगी 3। तो मल्टीप्लाई कर लें 4x, y की पावर क्या आ जाएगी 3। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा इसका आंसर आ गया है। इसी तरह 8th पार्ट को देखें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 5 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1, ठीक है। तो 2 की पावर 5 इसको अभी ऐसे ही रखें, ठीक है, क्योंकि हम 8 को भी 2 की पावर में लेके आना चाह रहे हैं ताकि बेस सेम हो जाए। 8 को 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं 3, क्योंकि अगर 2 को 3 मरतबा ज़रब दें तो फिर 8 बनता है। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 3, और मुकम्मल की पावर पहले ही लिखी हुई है 3, ये आपके पास आ जाएगा 7 की पावर -1। अब हमने रूल पढ़ा है बच्चों, पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 10, 7 की पावर 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 9, 7 की पावर -1। अब सेम बेस अलग अलग कर लें, 2 की पावर 10, 2 की पावर 9, 7 की पावर 3, 7 की पावर -1। अब देखें बच्चों बेस 2 है, 2 है, बेस सेम है, और रकम में क्या हो रही है डिवाइड। जब रकम में डिवाइड या तकसीम हो रही हो तो तकसीम में ताकतें क्या होती है -10 -9। इसी तरह ये भी आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर माइनस करें 3 -1। ये देखिए ये पहली पावर है 3 और ये दूसरी -1 है, और दोनों को दरमियान में क्या करें हम माइनस, तो फिर ये बच्चे 2 की पावर 1 बन जाएगी, और ये 7 की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये देखिए सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, रकम तो ऊपर लिखी हुई है,
ए की पावर 7, ठीक है। यहाँ ज़रब नहीं, आप ज़रब लगा सकते हैं, दोनों के दरमियान बेसिकली ये ज़रब ही हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ ज़रब लगाई उसने, यहाँ नहीं लगाई, तो आपने परेशान नहीं होना, इसके दरमियान भी ज़रब की ही अलामत होगी। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 बी की 2। अब सेम बेस वाले अलग अलग कर लें, ठीक है। तो ये 3 की पावर 5 है, 3 की पावर क्या आ जाएगा नीचे 3, सेम बेस वाले अलग कर लें। मल्टीप्लाई इधर ए की पावर 7 और इधर ए की पावर 5, यहाँ फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा बी की पावर 4 बी की पावर 2। तो देखें बच्चों, जब तकसीम होता है, दो बेस सेम है, देखिए ये बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, ए है, इधर बेस ए है, तो बस जब तकसीम होता है और बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती है माइनस। ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 3, इधर आपके पास ए की पावर 7 माइनस 5, इधर आपके पास बी की पावर 4 माइनस 2। तो ये हमारे पास हो गया 3 की पावर 2, ए की पावर 2 हो जाएगी, इसी तरह बी की पावर भी 2। तो 3 की पावर 2 मीन 3 को 3 से ज़रब दे लें, 3 को 3 से ज़रब दें 9, 6 नहीं बनता, अक्सर बच्चे 6 कह देते हैं, जमा नहीं है ज़रब। 3 को 3 से ज़रब देंगे 9 आ जाएगा, इधर ए की पावर 2 बी की पावर 2। अब ये ज़रब ख़त्म कर दें, ये आ जाएगा 9 ए की 2 बी की 2। ये ज़रब ही हो रही है, जैसे यहाँ था ना दरमियान में ज़रब लिखे ना लिखें, जब तीनों रकमें सेम है तो तीनों आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो फिर ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है बच्चों लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।